ये जो आप बगल में फ़ोटो देख रहे हो, ये फ़ोटो 2019 की है और 2019 में जब मेरा फिज़िकल था एसएससीजीडी का और वो जगह थी रायबरेली ऊंचाहार, तो वहाँ पे फिज़िकल देने के लिए जब गए थे तो उस टाइम की ये फ़ोटो है और मेरा उस टाइम पे जो वज़न रहा होगा, मुझे लगता है 62-63 किलो के आसपास था और 62-63 किलो वेट के साथ मैंने जो 5 किलोमीटर की रनिंग है वो 18 मिनट में कंप्लीट करी थी। और एसएससीजीडी का अगर आप फिज़िकल देने जा रहे हो या फिर तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग ये वीडियो देख लेना, इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करना और फिर कभी भी वीडियो देखने में मत आना। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो 5 किलोमीटर रनिंग की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर पाओगे। और मैं सबसे पहले बात करूंगा कि वहाँ आप लोगों की 5 किलोमीटर रनिंग कैसे होती है। देखो मैंने यूपी पुलिस का दिया, एसएससीजीडी दिया, अभी एसएससी सीपीओ का भी फिजिकल दे के आया था। तो इन सब फिजिकल में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब भी आप थक रहे हो तो आप एक चीज़ याद रखना कि जब हम घर पे जाएंगे तो हम घर वालों से क्या बोलेंगे या दोस्त हमसे पूछेंगे तो उनसे हम क्या बोलेंगे। अगर ये चीज़ आपने दिमाग में ले आए तो आप निश्चित रूप से 5 किलोमीटर रनिंग की हो या फिर कोई भी फिजिकल हो, आप आराम से मार के आओगे। अब बात करें एसएससीजीडी में आपका फिजिकल होता कैसे है। देखो एसएससीजीडी का जो फिजिकल है वो ज़्यादातर जो जगह पे वो सड़क पे होता है। बहुत कम ऐसी जगह होगी किसी जगह जहाँ पे ग्राउंड पे होता है, नहीं तो हर जगह सड़क पे ही होता है, आपको सड़क पे देखने को मिलेगा। जिसमें आपको 2.5 किलोमीटर जाना होता है, वहां से टोकन लेना होता है और वापस आना होता है। अब आपको खड़ा कैसे करते हैं, तो देखो एसएससीजीडी में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। तो 5 किलोमीटर की रनिंग में आपको सबसे पहले ट्रैक पे जब वो खड़े करते हैं तो लगभग 80 से 100 बच्चे के बीच में वहां पे ट्रैक पे खड़े होते हैं और 100 लड़के जब एक साथ दौड़ते हैं, क्योंकि बड़ी रेस है इसमें 2.5 किलोमीटर जाना होता है और 2.5 किलोमीटर आना होता है और टोटल जो समय है वो 24 मिनट का आपको समय दिया जाता है। लगभग 80 से लेकर 100 बच्चों के आसपास एक ग्रुप बनता है और उनको दौड़ाया जाता है। जब आपको शुरुआती पॉइंट पे खड़ा किया जाता है तो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो आपको सभी चीजें बता देते हैं किस तरीके से आपको रनिंग करनी है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से टोकन लेना है। अगर आपको प्यास लगती है तो रास्ते में लोग खड़े हुए होते हैं, वो ऐसे मग लिए रहेंगे और आपसे पूछेंगे कि पानी पियोगे। आप अगर चाहें तो अपना ऐसे हाथ कर दें तो वो हाथ पे डाल देंगे और इसको हल्का सा गला गीला करते हुए आप निकल सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो, जैसे मुझसे पूछा था कि पानी, तो मैंने ऐसे कर दिया, खत्म, मैं चला गया। अगर आपको लग रहा है कि आपका गला बहुत ज्यादा मतलब सूख रहा है तो आपको क्या करना है, ऐसे हाथ कर देना, दौड़ते ही समय में वो हाथ पे डाल देंगे, आप घट्ट से हल्का सा कर लेना और अपना गला गीला कर लेना और अपनी रनिंग करते जाना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप शुरुआती पॉइंट से दौड़ते हो, आपके आगे एक गाड़ी चलती है, बाइक होती है, उस पर वो कैमरा लगा हुआ होता है, पीछे आपकी एक एम्बुलेंस चलती है। अगर आपको कोई समस्या हो जाती है तो वो लोग आपको ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी कि नहीं हमारे साथ कुछ हो जाएगा, बशर्ते कुछ लिया ना हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं और होती हैं तमाम चीज़ें, अगर वो सब चीज़ें आपने नहीं करी हैं और आप नेचुरल हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशानी होगी। तो जब आप शुरुआती दौड़ते हो तो 1 किलोमीटर के आसपास तो आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे जब बच्चे दौड़ते हैं तो 1 किलोमीटर कम निकल जाता है, हमें खुद पता नहीं चलता है। उसके बाद हम लोग जब दौड़ते जाते हैं और 2.5 किलोमीटर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे टोकन देने के लिए 8-10 लोग खड़े हुए होते हैं और हाथ में ऐसे बताते हैं आपको टोकन। आपको खट से उनके हाथ से टोकन झपट लेना है और टोकन झपट के आप वापस होना है, टर्न होना है। वहां से आप 2.5 किलोमीटर फिनिश पॉइंट की तरफ आप दौड़ने लगोगे। एक चीज याद रखना है इसमें कि टोकन जो आपका है वो गिरने ना पाए। आपका जो चेस्ट नंबर होता है, जब आप फिनिश पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आपको टोकन उनके हाथ में देना होता है, तभी वो आपका चेस्ट नंबर लिखते हैं। अगर आप उनको टोकन नहीं देते हैं तो वो फिर आपका चेस्ट नंबर नहीं लिखेंगे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि हमारा टोकन जो है वो हाथ में ही रहे। हाथ में आप अच्छे से पकड़ लोगे, गिरता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो अच्छे से उसको हाथ में पकड़ के आप रखना है, ठीक है। और अगर बाय द वे गिर भी गया तो इतना ज्यादा घबराना नहीं है आपको, क्योंकि वहाँ पे जो फोटोग्राफी होती है, अगर उसमें आप दिख रहे हो तो फिर वो आपको मान लेंगे कि हाँ आप आए हो, आप गए हो, आपने टोकन लिया है और कहीं बीच में गिर गया है। लेकिन प्रयास ये करना कि गिर ना पाए, क्योंकि फालतू की जो चीज़ें खड़ी होने से दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब लास्ट में अपने फिनिशिंग पॉइंट पे आओगे तो वहाँ पे रस्सी वो लोग खींच देते हैं, वो तभी रस्सी खींचते हैं जब आपके 24 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। जब तक आपके 24 मिनट कंप्लीट नहीं होंगे वो रस्सी नहीं खींचेंगे। जैसे उनके 24 मिनट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, भले ही फिर आप रस्सी की इस तरफ हो, टच भी कर रहे हो, फिर भी आप अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि 24 मिनट का पूरा समय दिया है उन्होंने और 24 मिनट तक वो आपको टच नहीं करेंगे। जैसे ही 24 मिनट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो आपको किसी भी प्रकार से अंदर नहीं जाने देंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिनिश पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनको, वो गिर जाते हैं। मेरे ही सामने की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे सामने जस्ट बच्चा दौड़ता हुआ आया और फिनिश पॉइंट से करीब 20 मीटर पहले वो गिर गया। उसको किसी ने टच नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर जान थी, वो हाँ खड़ा नहीं हो पा रहा था, ना ही वो दौड़ पा रहा था, तो वो रेंगते हुए आया। मतलब जैसे नहीं, वो बच्चा नहीं होता है, वो घुटने से और हाथ से ऐसे ऐसे नहीं करता है ऐसे आगे, तो वो ऐसे ऐसे करते करते, उसको जितने लोग खड़े थे सब लोग मोटिवेट कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे करते जैसे ही वो अंदर आया, जो उसके फिनिश लाइन डली हुई थी, जैसे ही उसके अंदर आया तुरंत एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस में तुरंत रख के उसको ले गए। तो जब तक आप, अगर आप वो जो फिनिश पॉइंट है उसके पहले भी कह देता कि मुझे अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो भी तुरंत उसको उठा के ले जाते। लेकिन उसके अंदर जान थी और वो कोशिश कर रहा था कि वो फिनिश पॉइंट के अंदर आ पाए, और जैसे ही वो अंदर आया तुरंत उसको एम्बुलेंस में रख के तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए। तो वहां पे आपको
मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। अगर आपने कुछ गलत चीज़ नहीं ले रखी है, नेचुरल हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग आपको कैसे करनी है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से फिजिकली एक्टिव होंगे, वो कहेंगे हम 5 किलोमीटर की रनिंग ऐसे मार देंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका वेट ज़्यादा होगा या पहली बार वो रनिंग कर रहे हैं या फिर वो फिजिकली इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग में थोड़ी सी समस्या आएगी। तो उनको क्या करना है या सभी लोगों को क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान देना। पहले दिन से ही आपको अपनी टाइमर नहीं लगाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं पहले दिन से ही अपने आप को परखेंगे कि आज हमारा कितना समय आ रहा है। आपको पहले दिन क्या करना है, आधा घंटा वॉक करना है। आधा घंटा अगर आप किसी ग्राउंड पे जाते हो तो आधा घंटा आप वहाँ पे वॉक करो। जब आप आधा घंटा वॉक करोगे उसके बाद आप खुद देखोगे कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो आधा घंटे वॉक में ही हाँफ जाएंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके आधा घंटा वॉक करेंगे उनके जो पैर हैं वो भर जाएंगे, और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको आधा घंटा कुछ नहीं लगेगा। फिर आप क्या करोगे, उसी में अपनी स्लो रनिंग करो। दूसरे दिन जाओ स्लो रनिंग करो, बिल्कुल स्लो रनिंग करो, जितना आपसे स्लो हो सकता है कि मतलब हाँ कि हम दौड़ रहे हैं, वो दिखना चाहिए कि हम दौड़ रहे हैं। स्लो रनिंग करोगे आप आधा घंटा, आप देखोगे कि 2-4 दिन आपने स्लो रनिंग करी, उसमें आपकी जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो गई और आपके जो पैर हैं वो सब अब उस कंडीशन में धीरे धीरे आने लगेंगे। फिर उसके बाद जब आप में इतनी क्षमता डेवलप हो जाए कि अब आप आधा घंटा आराम से रनिंग कर पा रहे हैं या फिर स्लो रनिंग कर पा रहे हैं, फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ। टारगेट कर लो कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो 5 किलोमीटर की रनिंग आप देखोगे किसी दिन आपकी 29 मिनट में आएगी, किसी दिन 28 मिनट में आएगी, फिर धीरे धीरे आप करोगे 27 मिनट में आएगी, 26 मिनट में आएगी और 25 मिनट में आएगी। अगर आप ग्राउंड पे 25 साढ़े 25 मिनट के आसपास समय ले आ रहे हो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप फिजिकल देते समय रुके नहीं रनिंग में, तो आप निश्चित रूप से 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट के अंदर कंप्लीट कर जाओगे। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, मेरे साथ खुद बच्चे ऐसे थे जिनकी साढ़े 25 मिनट ग्राउंड पे रनिंग आती थी और उन बच्चों ने 24 मिनट के अंदर वहाँ पे फिजिकल कंप्लीट कर लिया था, और आप भी कर लोगे। अगर आपका इतना समय आ रहा है 25 मिनट, साढ़े 25 मिनट, 26 मिनट तक आ रहा है, तो आप 5 किलोमीटर की रनिंग वहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। बशर्ते अभी आपको प्रैक्टिस में ये करना है कि रोज ग्राउंड पे जाना है, पहले प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग, ताकि आपकी बॉडी गर्म हो पाए, आपकी बॉडी उस कंडीशन में आ पाए। उसके बाद फिर आपको रोज रनिंग करनी है। रनिंग करने के बाद फिर आपको किसी दिन वर्कआउट उसमें ऐड कर लेना, किसी दिन स्टेयर कर लेना, किसी दिन स्टार्टर लगा देना, स्क्वाट कर लेना, पुशअप्स लगा लेना। उसके बाद फिर आप जो रिलैक्स होने वाली एक्सरसाइज है वो करना आराम से, और फिर रिलैक्स होकर ही अपने रोज घर जाना। इसमें आपको सिन पेन में भी दिक्कत होगी, तो सिन पेन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आइस मसाज। आप बर्फ का ऐसा टुकड़ा लो, उस पर एक कपड़ा लगाओ, उससे आप सिकाई करो। जैसे आप इवनिंग में गए, आप रनिंग करके आए और घर पे आ रहे हैं, बर्फ का टुकड़ा लिया आपने, दोनों पैरों में 15 मिनट आपने सिकाई कर ली। उसके बाद जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो उस टाइम पे भी कर लेना, बस इतना कर लेना। इवनिंग में जब आप जाओगे बिल्कुल एक्टिव फील करोगे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो सिन पेन की होती है। सिन पेन अगर आप रनिंग कर रहे हो तो पूरी रनिंग में आपका कभी भी कोई ऐसा नहीं होगा कि टोटल खत्म हो गया। मैंने खुद अभी रिसेंटली सीपीओ का जब मैं रनिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि जब मैं सिकाई कर लेता था तो वो ठीक हो जाते थे, और जब सिकाई नहीं करता था तो दर्द देते थे। तो मैं रोज करता था कि रनिंग करने के बाद सिकाई जरूर करता था, शाम को सुबह में। तो ये चीज़ आपको भी अपनानी है अगर आपको दर्द हो रहा है तो। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, और रोज आधा घंटा अभी शुरुआत में रनिंग करना, उसके बाद 5 किलोमीटर का अपना टारगेट बना लेना, फिर अपना टाइमिंग लगाना। करीब 20 से 25 दिन दो अभी, जहाँ पे आपको टाइमिंग नहीं लगानी है, केवल और केवल अपने आप को बूस्ट करना है, अपनी स्टेमिना को बूस्ट करना है। तो 20 से 25 दिन के बाद फिर आप लोग टाइमिंग लगाओगे तो आपको भी मजा आएगा, क्योंकि उस टाइम तक आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कुछ हो चुकी होगी और आप में इतनी दम होगी कि आप बढ़िया तरीके से 5 किलोमीटर रनिंग अब करने लग जाओ। किसी का 27 मिनट आएगा, 28 मिनट आएगा, 26 मिनट आएगा, साढ़े 25 मिनट आएगा। धीरे धीरे आप खुद देखोगे 24 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट, 20 मिनट। मैंने बहुत, आप तो खैर बहुत कम वेट के होगे, बहुत मोटे मोटे इंसानों को भी देखा है, लेकिन वो उनके अंदर एक वो होता है ना, जुनून होता है, जज्बा होता है कि नहीं मेरे को करना है, और वो अगर आपके अंदर होगा तो आप निश्चित रूप से 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करके आओगे। केवल रनिंग करने से आपकी रनिंग नहीं निकलेगी, उसमें आपको एक्सरसाइज ऐड करनी ही पड़ेगी। यूट्यूब पर तमाम वीडियोस हैं, आप किसी की भी वीडियोस उठा के देख लेना जिसमें उन्होंने एक्सरसाइजेस के बारे में बताया होगा, वो एक्सरसाइज जरूर आप इंक्लूड करें, उससे खुद आप देखोगे कि आपकी परफॉर्मेंस है बढ़िया होगी। अब बात कर लेते हैं डाइट के बारे में कि आपको एसएससी की रनिंग करते समय क्या डाइट लेनी चाहिए। तो अगर आपसे मॉर्निंग में या तो आप केला खा लो तब आप रनिंग करने जाओ, या फिर आप हो सकता है आपके पास चने, मूंग और मूंगफली, इनको आप रख देना। इनमें जब अंकुरण आ जाए, जिसमें चना और मूंग में अंकुरण 2 दिन में आ जाता है, जैसे आपने आज रखे कल शाम तक इसमें अंकुरण आ जाएगा, तो अंकुरित चना खाएं या अंकुरित मूंग खाएं। या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जैसे अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, कुकर हो, कुकर में डाल देना। जैसे आपने रात में भिगोने डाल दिए, सुबह कुकर में डाले, एक सीटी लगा दी, फिर उसको भी आप खा सकते हैं। सबसे बढ़िया है अंकुरित, और साथ में अगर हो सके तो आधा लीटर दूध जरूर उसमें ऐड करना। कभी भी दिन में, शाम को, कभी भी आप आधा लीटर दूध जरूर ऐड करना। बाकी सब चीज़ें चलती रहती है, अपना रोटी सब्जी ये सब खाते रहना, कोई भी आपको स्पेशल चीज़ खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मॉर्निंग में चना, मूंग, मूंगफली अगर ये चीज़ है तो ये जरूर आप ऐड कर लेना। मुझे आशा है कि इस वीडियो में सारे डाउट आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे, और अगर आप इस
रूटीन को, इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप 20 से 25 दिन बाद आप खुद देखोगे, या 1 महीना ले लो, 1 महीने बाद खुद देखोगे आप में कितना इंप्रूव हुआ है। और आप उसके बाद फिर इसी वीडियो में आना, कमेंट में थैंक यू बोलना। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं बोलता नहीं तो आप लोग करते नहीं। ये काम आपको जरूर करना। और हाँ, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीके के टेस्ट लगाने आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। वहां पे रोज इवनिंग में क्विजेस डलते हैं, करीब 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप अटेम्प्ट करोगे तो आपकी जीके बढ़िया होगी। क्योंकि मॉर्निंग में आपको टारगेट मिल जाता है कि ये वाला टॉपिक आपको करना है, और इवनिंग में उसके क्विज मिल जाते हैं, तो आपकी जीके बहुत बढ़िया हो जाएगी। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।